हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, मतलब रेखाएं कोण। ठीक है, तो चलिए आज करेगा लेक्चर नंबर 3। आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताए थे और आप लोग भी जान गए होंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल। तो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो होती है शून्य कोण होते हैं। शून्य कोण किसको बोलते हैं? अगर सिंपल भाषा में समझे, शून्य कोण का मतलब जो होता है 0 डिग्री। क्या होता है? जब दो रेखाएं, जब दो अंत बिंदु वाले रेखाएं एक संपाति पर, मतलब संपाति होता है जब अंत बिंदु, जब दो रेखाएं अंत बिंदु वाला, जब दो रेखाएं संपाति होता है तो इसके बीच जो एंगल बनता है ना, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर देखा जाए तो शून्य कोण का मतलब 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? दूसरा नंबर में न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जिस कोण की माप 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है उसको क्या बोलते होता है? न्यून कोण बोलते हैं। अब समकोण किसको बोलते हैं? जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण बोलते हैं। और अधिक कोण किसको बोलते हैं? जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण बोलते हैं। और हम लोग पढ़े थे छठा नंबर क्या, अच्छा 5वां नंबर क्या पढ़े थे हम लोग कि ऋजु कोण, या फिर इसको बोलते क्या, सरलरेखीय कोण। जिस कोण की माप 180 डिग्री होता है उसे सरलरेखीय कोण या ऋजु कोण कहते हैं। और नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग क्या, बताइए? टाइप्स पढ़े थे प्रतिवर्ती कोण। किसको कितना बताइए? प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री के बीच होता है उसे प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। दो नाम है भाई। ठीक है, तो चलिए और लास्ट पढ़े थे हम लोग टाइप्स क्या पढ़े थे? पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, जिस कोण की माप 360 डिग्री होता है। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दिए, तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का लेक्चर नंबर 3 का जो फर्स्ट रिमार्क है क्या कहता है? देखिए बढ़ते क्रम था, इंक्रीज ऑर्डर में सभी कोण आपको यहाँ पे लिखाए हैं। ठीक है, तो देखिए शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरलरेखीय कोण, प्रतिवर्ती कोण या पूर्ण, इसके बाद क्या है? पूर्ण कोण। यहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखा है। कौन सा फॉर्म में लिखा है? इंक्रीज ऑर्डर में सजाया, अरेंज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए रिमार्क क्या कहता है? घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी कोण को दर्शाया गया है। देखिए पूर्ण कोण सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, प्रतिवर्ती कोण फिर इससे छोटा, सरलरेखीय कोण इससे फिर छोटा। क्या बताइए? सरलरेखीय कोण। अच्छा कोण 2 बार लिख दिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अधिक कोण, फिर इससे छोटा थोड़ा सा समकोण, फिर छोटा, इससे छोटा न्यून कोण, फिर सबसे लास्ट में शून्य कोण। आप लोग जानते होंगे ना भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आरोही क्रम, इसको हिंदी में बोले, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा से लेकर बड़ा तक। क्या? छोटा से लेकर बड़ा तक। डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो मतलब होता है भाई, बड़ा से लेकर छोटा तक। और इसका जो नाम बोलते हैं तो घटते क्रम या फिर अवरोही क्रम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर को। समझे? तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को ना 7th 8th या छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में, घटते क्रम बढ़ते क्रम के बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए इसके डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसके फुल्ली आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का? एक शून्य कोण जो है, 0 एंगल समकोण मतलब राइट एंगल से कितना छोटा होता है? यहाँ पे छोटा का जो मीनिंग है भाई कम है। क्या? कितना कम होता है हमको दिखाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आंसर में चलते हैं। अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं भाई, क्या कि समकोण का मतलब होता है कितना? 90 डिग्री एंगल। कितना होता है भाई? समकोण का मतलब जो होता है भाई 90 डिग्री एंगल होता है। इस बात को आप ना एकदम याद रखिएगा प्रॉपर तरीका से। ठीक है, एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा। क्या भाई? समकोण मतलब 90 डिग्री। क्या? समकोण मतलब 90 डिग्री, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा, एक शून्य कोण जो होता है समकोण मतलब राइट एंगल से कितना छोटा होता है? कितना छोटा होता है ना, तो क्या करेंगे हम? 90 डिग्री से माइनस कर देंगे 0 डिग्री। शून्य कोण मतलब 0 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो कितना? 90 डिग्री हो गया। मतलब 90 डिग्री क्या होता है? छोटा, मतलब कम होता है। क्या होता है? कम होता है। बात को समझे? तो चलिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कोण या सरलरेखीय कोण जो है समकोण से 90 डिग्री अधिक होती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये सब मिट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इस जगह को के लिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे ना? तो ऋजु कोण क्या रिमार्क है हम लोग का? फर्स्ट रिमार्क, ऋजु कोण या सरलरेखीय कोण जो है समकोण से 90 डिग्री अधिक होती है। तो इसके जगह हम यहाँ पे लिखते भाई, नहीं तो मिट जाएगा। तो समझाते देखिए, सबसे पहले आपको जानना क्या होगा कि ऋजु कोण या सरलरेखीय कोण क्या होता है? आप जानते होंगे क्योंकि आपको हम बताए भाई। ऋजु कोण या सरलरेखीय कोण जो होते हैं, ऋजु कोण या फिर सरलरेखीय कोण जो होते हैं
इक्वल टू कितने डिग्री का एंगल होता है बताइए, 180 डिग्री होता है, जो आपको पता होगा। होता कि नहीं होता बताइए, पता होता है, होता कि नहीं होता, होता है पता आपको, ठीक है, पता है ना। ऋजु कोण या सरल रेखा कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कह रहा है क्या, ऋजु कोण या सरल रेखा कोण जो है समकोण से 90 डिग्री अधिक होती है क्या। अच्छा, समकोण, समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे हम 90 डिग्री को, ठीक है। तो देखते हैं 90 डिग्री आता है, देखिए 90 डिग्री आ गया, तो मतलब सही कह रहा है हम लोग का जो फर्स्ट डिमांड कह रहा है क्या, ऋजु कोण या सरल रेखा कोण जो है समकोण से 90 डिग्री अधिक होती है। सही बात है, 90 डिग्री क्या होती है, अधिक होती है। बात को समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिमांड क्या है, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण जो होते हैं समकोण से 270 डिग्री अधिक होती है। चलिए इसके जगह हम यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण जो होते हैं समकोण से। सबसे पहले आपको क्या जानना होगा कि संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण जो होते हैं कितने डिग्री का एंगल होता है। पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण होते हैं, पूर्ण कोण बोलिए या फिर संपूर्ण कोण बोलिए भाई, बात इक्वल है, ठीक है। आपको पता ही होगा 360 डिग्री होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो समकोण से, समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग 360 में डिग्री में 90 डिग्री को माइनस करके देखते हैं 270 डिग्री आता है। सही बात है, आता है। देखिए 0 0 आ गया, 16 में आ गया 7 2, 270 डिग्री। सही बात है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट रिमार्क की जगह इसको छापिएगा, सेकंड रिमार्क की जगह इसको छापिएगा, ठीक है, इसको छापिएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब थर्ड रिमार्क क्या कर रहा है हम लोग का, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण जो होते हैं ऋजु कोण से 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, वही फिर रिपीट हो रहा, पूर्ण कोण बोलिए या फिर संपूर्ण कोण बोलिए, बात बराबर है। पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण जो होते हैं ना भैया, कितने होते हैं, 180 डिग्री की 360 डिग्री होता है। बोलिएगा भाई क्या बोल रहे हैं आप, भी गलत बोल रहे हैं क्या। 360 डिग्री कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है, ठीक है। पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण जो होते हैं 360 डिग्री होता है। तो कह रहा क्या, पूर्ण या संपूर्ण कोण जो होते हैं ऋजु कोण से 180 डिग्री से बड़ा होता है क्या। तो देखिए बड़ा पूछे छोटा पूछे, हमको पता करने के लिए बस पूरे को मतलब जो दिया है इसको माइनस कर दे। 360 डिग्री से माइनस करेंगे कितना बताइए, कितना से माइनस करेंगे, ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो बराबर 180 डिग्री। हाँ सही बात कह रहा है कि 180 डिग्री से बड़ा होता है। सही बात, बड़ा होता है, ठीक है, बात को समझे। तो चलिए अब नेक्स्ट डिमांड क्या है हम लोग का, न्यून कोण और पूर्ण कोण के बीच 4 कोण होते हैं। किसके बीच, न्यून कोण और पूर्ण कोण के बीच 4 कोण होते हैं, आपको पता ही होगा। पहला जो है हम लोग का समकोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा सरलरेखीय कोण, ऋजु कोण, चौथा प्रतिवर्ती कोण। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। भाई हम लोग का नेक्स्ट डिमांड क्या है, समकोण और प्रतिवर्ती कोण के बीच कोण कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला है अधिक कोण और दूसरा ऋजु कोण या सरलरेखीय कोण। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्या था रिमार्क हम लोग का, रिपीट करते हैं और एक बार, समकोण और प्रतिवर्ती कोण के बीच कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 2 कोण होते हैं। पहला जो है हम लोग का अधिक कोण और दूसरा जो होते हैं सरलरेखीय कोण या फिर ऋजु कोण, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड क्या हम लोग का, समकोण और पूर्ण कोण का योगफल जो है 450 डिग्री और अंतर मतलब डिफरेंस जो होते हैं 270 डिग्री होता है। चलिए इसको हम समझते हैं यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए समकोण और पूर्ण कोण का योगफल, समकोण और पूर्ण कोण। देखिए सबसे पहले आपको पता ही होगा कि समकोण इक्वल टू होता है कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और पूर्ण कोण जो होते हैं, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण जो होते हैं कितने होते हैं बताइए, 360 डिग्री। क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। कितना, 450 डिग्री बोला है, तो जोड़िए इसको, ऐड कीजिए। तो देखिए 0 का 0 रहेगा, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए यहाँ पे 9 6 15, 15 का 5 हासिल बचा 1 3 1 4, 450 डिग्री। सही बात है, सही कह रहा कि समकोण और पूर्ण कोण का योगफल 450 डिग्री। और इसको छापिएगा, मतलब अभी रुकिए थोड़ा सा, और अंतर कर, आप अंतर निकालिए। आप अंतर जब निकालिएगा 360 डिग्री माइनस कीजिए 90 डिग्री, तो जब 360 में जब माइनस 90 डिग्री कीजिए तो 270 डिग्री रहेगा। सही बात है। तो आप इस रिमार्क के नीचे इसको छाप लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिमार्क की तरफ। शून्य कोण समकोण और ऋजु कोण का योगफल 270 डिग्री होता है। चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। सही बात है क्या, देखिए करके देखते हैं। यहाँ जगह नहीं है, अगर यहाँ पे लिखेंगे, जगह है एक्चुअली, लिखेंगे तो यहाँ पे मिट सकता है, इसलिए आपको यहाँ लिखाते हैं आप। लेकिन क्या कीजिएगा आप, जैसे आपको हम तीर दे के लिखाते हैं भाई, उस तरह आपको नहीं करना, क्योंकि मेरा सिचुएशन कुछ और है यहाँ पे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, शून्य कोण समकोण और ऋजु कोण का योगफल 270 डिग्री होता है। लिखने के बाद 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, तब इसको लिखिएगा। तो 2-3 लाइन जो छोड़िएगा नीचे, तो बस जो अभी हम लिखाएंगे इसको छाप देना है आपको। शून्य समकोण और ऋजु कोण। तो देखिए सही बात है क्या, शून्य मतलब 0 डिग्री प्लस, समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है, प्लस और ऋजु कोण मतलब
180 डिग्री, ठीक है, का योगफल। योगफल का मतलब पता है आपको क्या होता है? योगफल मतलब जोड़। क्या होता है? जोड़। तो तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को जब ऐड करेंगे तो 18 2 20 27 270 डिग्री, सही बात है, 270 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट कोड में नहीं लिखिए, ऐसे लिखिएगा आप, शून्य कोण इक्वल टू लिखिएगा कितना 0, फिर लिखिएगा समकोण इक्वल टू, इस तरह से समकोण इक्वल टू 90 डिग्री, फिर इस तरह से लिखिएगा रिजु कोण, ऐसा यहाँ पे रिजु कोण बोला, रिजु कोण लिखिए, रिजु कोण इक्वल टू 180 डिग्री। बात को समझे? जब इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो यही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है? समान कोण। ऐसे दो कोण क्या होते हैं? तो समान कोण, ऐसे दो कोण जिनके माप जो है समान हो तो वे समान कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समान कोण कहलाता है, जिसका माप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए हम आपको ना क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं हम इस टाइप का एक तो ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते क्या, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बनता है फिगर 1 में, और इधर लेते हैं डी ई एफ, यहाँ भी 60 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो अगर ऐसे दो कोण जिनके माप समान हो तो वे समान कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी कोण, देखिए ए बी सी एंड कोण ए डी ई एफ, कोण डी ई एफ कहलाएगा समान कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए? समान कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समान कोण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा आप बताइए तो? क्यों कहलाएगा? क्योंकि माप क्या है, दोनों कोण की माप क्या है? सेम है। तो यही कह रहा है डिफिनेशन हम लोग का। समान कोण किसको बोलते हैं? ऐसे दो कोण जिनके माप समान। माप का मतलब क्या है? डिग्री, समझ रहे हैं? माप समझ रहे हैं? कोण मतलब एंगल। तो यहाँ पे देखिए, इधर देखिए ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, इधर भी डी ई एफ इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए ऐसे दो कोण जिनके माप समान हो तो वे समान कोण कहलाते हैं। यहाँ पे ए बी सी एंड डी ई एफ समान कोण है। क्या है? समान कोण है। बात को समझे? तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। क्वेश्चन है क्या, कोण युग्म किसे कहेंगे या क्या होता है? डिफिनेशन देखिए इसका। जब दो कोणों के शीर्ष मतलब वर्टेक्स एक ही होते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन का, सॉरी आंसर क्या कर रहा है इसका, डिफिनेशन क्या कर रहा कि जब दो कोणों के शीर्ष मतलब वर्टेक्स एक ही होते हैं और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ का मतलब जो होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। उभयनिष्ठ होती है कॉमा, तो वे कोण युग्म कहलाते हैं। चलिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं हम लोग क्या कि एक बड़ा सा कोण बन रहा है ए बी सी। क्या बन रहा है? ए बी सी बन रहा है, ठीक है। इसमें हम लेते हैं एक ए बी, कोण ए बी सी का एक समद्विभाजक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बी डी लेते हैं। यहाँ पे बी एक्चुअली है, यहाँ पे डी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करा कि जब दो कोणों की शीर्ष, जब दो कोणों की शीर्ष, एक कोण इसको मान लीजिए, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण। तो मान लेते हैं हम लोग क्या, ये पूरे कोण जो है ना 80 डिग्री का। कितना डिग्री का? 80 डिग्री का। पूरे कोण जो है भैया 80 डिग्री का है। बात को समझे? अच्छा यहाँ पे लिख देते क्या, ये जो पूरे कोण हुआ, अच्छा यहीं पे लिख देते, कोई बात नहीं। देखिए पूरे जो हुआ 80 डिग्री हुआ। तो कह रहा है क्या, जब दो कोणों के शीर्ष मतलब वर्टेक्स एक ही होते हैं। देखिए जब दो कोणों के शीर्ष क्या है? एक ही है। शीर्ष क्या? बी यहाँ पे। तो जब दो कोणों के शीर्ष मतलब वर्टेक्स एक ही होते हैं और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। देखिए बी डी जो यहाँ पे भुजा हुआ भाई, बी डी जो भुजा बना, बी डी भुजा जो बना। अब देखिए ये तो समद्विभाजक हुआ ए बी सी, कोण ए बी सी का यहाँ पे बी डी एक समद्विभाजक बनता रेखा। देखिए अगर हम लिखना चाहेंगे इसके नीचे क्या लिखेंगे, देखिए क्या है यहाँ पे, कोण ए बी सी, कोण ए कॉमा बी सी का समद्विभाजक कौन करता है? समद्विभाजक क्या है? बी डी है। क्या है? बी डी रेखा। क्या बोल सकते हैं? रेखा। क्या? रेखा बी डी है ना। बी डी समद्विभाजक है। तो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होती है। तो उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पे बी डी हुआ। उभयनिष्ठ जो भुजा हुआ भैया क्या हुआ? उभयनिष्ठ भुजा हुआ। अब उभयनिष्ठ जो भुजा बना ये क्या है? बी डी ही है। बात को समझे?
तो होती है तो कॉमा तो वे कौन युग्म कहलाते। एक बात याद रखिएगा, अगर हम लेकर चलेंगे, देखिए अगर समद्विभाजक करता कोण ABC का अगर समद्विभाजक होता है, अगर पूरे 80 डिग्री है तो यहाँ पे दो कोण बनता है, तो देखिए बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो अगर वो देखिए एक बात याद रखिएगा, पूरे कोण 80 डिग्री बनता है तो ए वाला एंगल देखिए ABD, यहाँ पे कोण ABD जो बनेगा, कोण ABD ए वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल ये 40 डिग्री का बनेगा। कितना? ए भी 40 डिग्री का, क्योंकि समद्विभाजक कर रहा है ना, मतलब बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पे कोण ABD बराबर, और यहाँ देखिए इधर थोड़ा सा समझिए, कोण ABD बराबर होगा कोण कोण DBC का या CBD का, कोण CBD इक्वल टू हो जाएगा हाफ, किसका होगा बताइए? हाफ कोण ABC का होगा। क्या होगा बताइए? कोण ABC। तो हाफ कोण ABC क्या हम लोग 80 डिग्री है, तो इसीलिए 4 बार 40 आएगा, कितना आएगा? 40 आएगा। तो कोण ABD बराबर कोण CBD या भी DBC बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर 40 डिग्री। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, बात को समझ गए होंगे, समझे कि नहीं? चलिए भाई, हम लोग समझ गए। अब चलते हैं, आप इसके जगह आप कोण युग्म लिखने के बाद, डिफरेंशियल लिखने के बाद इसको फिगर को छाप लीजिएगा। आप बात को समझ रहे ना मेरा क्या कहना चाहते थे हम? चलिए समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? कोण युग्म 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है पूरक कोण, दूसरा संपूरक कोण, तीसरा सम्मुख कोण, चौथा है सरलरेखीय कोण और पांचवा है आसन्न कोण। चलिए भाई देखिए, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके टाइप्स पढ़ेंगे कोण युग्म का। पहले पढ़ेंगे हम लोग पूरक कोण, इसके बाद पढ़ेंगे संपूरक कोण, तीसरा पढ़ेंगे सम्मुख कोण, चौथा पढ़ेंगे सरलरेखीय कोण, पांचवा जो पढ़ेंगे आसन्न कोण के बारे में, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए भाई इतना ही। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।